हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया। मैं पास्टर जसप्रीत जस्सी और परमेश्वर ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया। बाइबल में लिखा है, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि तुम 6 दिन काम करो और 7वें दिन अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करना। तो इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में लॉकडाउन के दौरान आप सबत के दिन यानी कि जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ आराधना का दिन है, आप चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं सुन सकते। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि आप तक, आपके घर बैठे ही आप तक परमेश्वर का वचन और आराधना आप तक पहुंचाएं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी हजूरी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। हम कुछ समय आज जो संडे सर्विस हम चलाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम इन दिनों में और भी आपके लिए प्रभु का वचन लाएं और आराधना के में आपको सहभागी करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक परमेश्वर का और भी प्रचार पहुंच सके। आप परमेश्वर के प्रचार को, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आशीष को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आइए हम इस आज की संडे सर्विस को शुरू करने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है तुम 6 दिन परिश्रम करो, काम करो, लेकिन 7वें दिन जो यहोवा ने ठहराया हुआ है सबत का दिन, उसको अपवित्र मत करना, उसको पवित्र जानकर इस दिन तुम कोई भी काम धंधा मत करना और वरन अपने परमेश्वर की महिमा व प्रस्तुति करना। प्रभु जी, आज के दिन हम इकट्ठे हुए हैं आपकी आराधना करने के लिए। अपने लोगों के साथ आए प्रभु, आज की आराधना के द्वारा, आज के प्रचार और वचन के द्वारा अपने लोगों को बड़ी आशीष दें और बरकत दें। यीशु नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई जान ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई जान ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
मुझको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसे प्यार ने मुझको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तुम प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तुम प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ज्ञान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंद हो। बाइबल में लिखा है, तुम सब्त के दिन को स्मरण करना, उसे अपवित्र मत करना, क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने बरकत का दिन ठहराया हो, इनको आशीष का दिन ठहराया हो। तो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। और उससे पहले हम प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपने हमें अवसर दिया प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र वचन को सुन सके। इन समस्याओं के बीच भी, पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु जी, बेशक हम लोग चर्च नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर आपने ये फजल बख्शा प्रभु यीशु मसीह, आपने हम पर अनुग्रह किया कि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस नेटवर्क के जरिए, खुदावंद प्रभु इंटरनेट के जरिए खुदावंद आपका वचन, आपका पवित्र वचन सुन सकते हैं, आपकी आराधना का हम आनंद ले सकते हैं। पिता, आज का वचन जो मैं सुनूं प्रभु जी, वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। और इस वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की ताकत को मैं अपनी जिंदगी से टांटता हूं, उस पर फायर रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर, मुझे फल लाने वाला बना, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मैंने आपको चुना है, इसलिए कि आपका फल बना रहे। प्रभु जी, मैं अपना फल आपके पास लाऊं, आज आपका वचन मेरी जीवन में बीज की नाई बोया जाए। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते, आमीन। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों में लिखा है, यदि तुम आज के दिन परमेश्वर का वचन सुनो, उसकी आवाज को ध्यान से सुनो, तो तुम अपने दिलों को, अपने हृदय को कठोर नहीं करोगे। जब तक परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में नहीं आता मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, तो हमारा मन कठोर हो जाता है, हम संसार की बातों पर मन लगाते हैं। और बाइबल में लिखा है, याकूब 4 अध्याय में लिखा है, संसार के साथ मित्रता करनी तो परमेश्वर से वैर करने की बात है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन सुने, इसलिए
जो हमारे हृदय नम्र हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है नम्र लोगों पर परमेश्वर दया करता है, हलीम लोगों पर परमेश्वर दया करता है। और परमेश्वर का वचन है जो हमें हलीम बनाता है। घमंडियों का वो सामना करता है, लेकिन हलीमों पर वो दया करता है, निर्धन पर दया करता है, जो मन के गरीब है उन पर दया करता है। और आइए आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जैसा कि भजन संहिता 145 उसका 18 वचन में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन आज बताता है कि जितने भी सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, जितने उसको पुकारते हैं, हाँ, अर्थात वो जो सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उनके निकट है। क्यों सच्चाई के साथ? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, मार्ग सत्य जीवन में हम, यीशु मसीह सत्य है, सच्चाई है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो बाइबल हमें बताता है, आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो सच्चाई से सत्य के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके नजदीक आता है, उनकी प्रार्थना सुनता है, उनकी दुहाई की ओर कान लगाता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि किन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा सच्चाई से, और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। और आप आज उनके तरह अगर आप आज के बाद पुकारना परमेश्वर को शुरू करेंगे सच्चाई के साथ, निश्चय परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 14 वचन में हम काइन के बारे में पढ़ते हैं। काइन ने अपने भाई को हाबिल को मार दिया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको जब दंड दिया, लेकिन काइन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता ये जो दंड है मैं इसको सहन नहीं कर सकता, तो मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर। तो बाइबल कहता है जब सच्चाई के साथ उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसी काइन को, जो खूनी था, जिसने अपने भाई को मार दिया, जिसने एक धर्मी जन को मार दिया था, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, माफ किया और उसे आशीष दी। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, जब हम निर्गम 24 अध्याय में पढ़ते हैं, तो जब मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र से आजाद करवा के लेके गया, उनके सामने लाल समुद्र आया उस वक्त, और इजरायली लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, उस पर चिल्लाने लगे। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। उसने सच्चाई के साथ कहा कि परमेश्वर मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि मूसा, तू अपनी छड़ी को, जिसको मैंने दिया, उसको समंदर पर मार। जब आप सच्चाई से पुकारते हैं, तब परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं, आपके लिए मार्ग निकालते हैं। हालेलुया। और निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 वचन और भविष्यता 28 अध्याय और उसका 1 वचन बाइबल में लिखा है, अगर तुम सच्चाई के साथ और पूरे दिल और पूरे मन के साथ उसकी बात सुनते हो, तो तुम पर आशीषें आएंगी, तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगा, तुम पर आशीष आएगी, तुम पर बरकत आएगी। इसलिए मेरे प्रिय, अपने दिल से इस वचन को सुने, अपने दिल से परमेश्वर की ओर मन लगाएं, अपने दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो सब बरकतें परमेश्वर वादा करता है कि जो बीमारियां मिस्र पर आई, और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बीमारियां देश पर आ रही हैं, जो मरियां लोगों पर आ रही हैं, वो आपको छू भी नहीं पाएंगे अगर आप मन लगाकर, दिल लगाकर सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। इसलिए सच्चाई से पुकारे। और दूसरा राजा 20 और उसका 3 वचन हम देखते हैं कि यशाया नबी ने, उसको भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा को बोला कि अब तू मरने वाला है, और ये तेरे मरने का हुक्म परमेश्वर ने दिया। उस वक्त हिजकिय्याह ने, बाइबल में लिखा है, वो दीवार की ओर उसने मुख किया और परमेश्वर के आगे रोने लगा, चिल्लाने लगा और दिल से प्रार्थना की, परमेश्वर देख कैसे मैं सच्चाई और खराई के साथ तेरे साथ चला, तेरे सामने मैं चलता गया, और मेरे पिता मैं और जीना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य में जीना चाहता हूं। बाइबल कहती है कुछ समय के बाद ही जिस
भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन आया कि हिजकिय्याह तू मरने वाला है। उसी के द्वारा परमेश्वर ने बोला यशायाह जा और हिजकिय्याह को बोल, परमेश्वर ने तेरी आयु को बढ़ा दिया। हालेलुया। जब आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, और आप जब दूसरा इतिहास 6 उसका 14 वचन में हम जब देखते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। जब उसने भवन को बनाया, परमेश्वर के मंदिर को बनाया, उसने कहा परमेश्वर तेरी निगाह सदैव इस भवन पर लगी रहे। हर कोई बंदा, जब इजराइल के सैनिक हारने लगे, युद्ध में हारने लगे और इस तेरे भवन की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगे, तब तो उसकी सुनना। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सुलेमान की दुहाई को कबूल किया और उस जैसा उसने कहा वैसा ही किया। क्यों? क्योंकि उसने इन सब ने सच्चाई के साथ पुकारा। और जैसा कि पहला सामुएल उसका 1 और 12 में हम देखते हैं हन्ना जो कि एक बांझ थी और उसके पति की दूसरी पत्नी उसको हर बार उसको बांझ कहकर चिढ़ाती थी, दुख देती थी। लेकिन जब हन्ना ने दिल से प्रार्थना की, सच्चाई के साथ परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के घर में जाकर घुटने टेके, एलिया ने भी सोचा कि ये शायद नशे में है, वो इतना सच्चाई में खो गई। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सुनी और उसी वक्त उसको आशीष देने का परमेश्वर ने वचन किया अपने दास के जरिए, एली के जरिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जैसा कि हम दानियल में देखते हैं, जब सदरक मेशक अबेदनगो को राजा ने हुक्म दिया कि इसको जलती हुई भट्टी में डालो, जिसका तेज जिसका एक 7 गुना हो, उसमें जब डाल दिया गया, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। बाइबल में लिखा है उन तीनों को परमेश्वर ने, और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, बाइबल में लिखा है जो लोग उनको गिराने के लिए गए थे वो लोग जल गए, लेकिन जो लोग गिराए गए सदरक मेशक अबेदनगो, उनका एक भी बाल नहीं जला। वो जैसे थे वैसे ही आए, कि वो परमेश्वर उनके साथ आए। और दानियल के जीवन में हम जब देखते हैं, दानियल को शेरों की गुफा में गिरा दिया गया, भूखे शेरों की गुफा में गिरा दिया गया, लेकिन परमेश्वर को उसने पुकारा है, मेरे परमेश्वर मेरी सहायता कर, सच्चाई के साथ दिल के साथ पुकारा, तो परमेश्वर ने उसकी दहाई को सुना। भूखे शेर ने एक खरोच तक उसको नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसने सच्चाई से पुकारा। और मेरे प्रियो, जैसे कि हम नीनवा के लोगों के बारे में भी देखते हैं, यूना को परमेश्वर ने बोला कि यूना तू नीनवा में जा और नीनवा के लोगों को बता कि तुम्हारी बुराई इतनी बढ़ गई है कि परमेश्वर ने देख लिया और अब परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। तो यूना ने कहा कि वहां के लोग अच्छे नहीं, इसलिए वो उसने क्या किया, तरसेस को जाना शुरू किया, अपने दूसरे देश जाना शुरू किया। तो उस वक्त क्या किया, उसको पकड़ के रास्ते में परमेश्वर ने एक ऐसा तूफान आया और उन लोगों ने क्या किया, जो जहाज में थे उसको समंदर में गिरा दिया और उसको परमेश्वर ने 3 दिन मछली के पेट में रखा। उस मछली के पेट में यूना ने परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर मुझ पर दया कर, दिल से परमेश्वर से सच्चाई के साथ। तो बाइबल में लिखा है ठीक उस मछली ने 3 दिन बाद यूना को जैसा वो उसके अंदर गया था वैसा ही बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने उसको संभाले रखा। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई से पुकारा, उसने दिल से परमेश्वर के आगे पुकारा। और उसके बाद जब हम नीनवा के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके लिए वाणी हुई कि तुमको परमेश्वर नाश करेगा। बाइबल में लिखा उन्होंने सच्चाई के साथ अपने बाल बच्चों के समेत, बुजुर्गों के समेत परमेश्वर से कहा परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर कृपा कर। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने उस हुक्म को टाल दिया कि मैं इन लोगों को नाश कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उन पर कृपा की, उनको उनके प्राणों को परमेश्वर ने बख्श दिया, छोड़ दिया और उन्हें आशीष दी और उनके साथ रहा। हालेलुया। और मरकुस 1 अध्याय उसका 42 वचन में जब हम देखते हैं, एक कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, यीशु से प्रार्थना की, प्रभु यीशु अगर तू चाहे
तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। यीशु, बाइबल में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसको शुद्ध किया। उसने दिल से कहा, यीशु अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। हालेलुया। इसी तरह जब हम देखते हैं मरकुस 5 अध्याय और उसका 28 वचन, जिसको रक्त बहने की बीमारी थी, 12 वर्ष से रक्त बहने की बीमारी थी, उस औरत ने दिल से परमेश्वर की दुहाई दी, दिल से सच्चाई के साथ विश्वास किया। आपको विश्वास भी सच्चाई के साथ करना, आपको परमेश्वर को पुकारना भी सच्चाई के साथ है। जब आप सच्चाई से उसको पुकारेंगे और सच्चाई के साथ उस पर विश्वास करेंगे, क्यों? क्योंकि यीशु ऑलरेडी सच्चाई है। सच्चाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु हमारी बात नहीं सुन सकते, परमेश्वर हमारी बात नहीं सुन सकते। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, जब सच्चे दिल से सच्चाई के साथ उसने विश्वास किया, तो यीशु मसीह के छूने के बिना ही उसने, जब यीशु का पल्ला छुआ, कपड़े को छुआ, तो वो चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि सच्चाई से उसने विश्वास किया। इसलिए तो यूहन्ना में हम 4 उसका 24 में लिखा है, जितने भी उसकी भक्ति करते हैं वे सब आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करें, सच्चाई के साथ। हालेलुया। और जब मेरे प्रिय मत्ती 20 और उसका 30 वचन में हम जब पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा, 2 अंधे सड़क के किनारे पड़े थे और उन्होंने पुकार कर कहा, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उन्होंने, और लोगों ने उनको दबाया, लेकिन उन्होंने और भी सच्चाई के साथ उन्हें पुकारा। हो सकता है कि आप जब परमेश्वर को प्रार्थना करें, जब आप परमेश्वर को पुकारें, शैतान आपको गिराए, लोग आपको गिराए, आपके साथ आपका सामना करें, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने को रोकें। इसलिए आपको चाहिए कि आप उन अंधों की तरह, जब शैतान और दुनिया या लोगों की बात ना सुनकर सच्चाई से परमेश्वर को पुकारें, बिना शर्माए परमेश्वर को, बिना डरे परमेश्वर को सच्चाई से पुकारें, तब परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपको हजारों और लाखों की तादाद में से भी आपका नाम लेकर पुकारेंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु रुका और उनको बोला, उन अंधों को मेरे पास ले गया। और यीशु ने उन्हें पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हम देखना चाहते हैं। जब आप सच्चाई से पुकारेंगे, तब परमेश्वर आपसे कहेंगे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं और तुझे क्या चाहिए। जैसे कि अंधे को यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है? जब आप सच्चाई से कहेंगे, परमेश्वर, उसको पुकारेंगे, ए परमेश्वर हम पर दया कर, उसकी दुहाई देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपसे ये कहेंगे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। और मेरे प्रियो, जब हम लूका 23 और उसका 42 वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकू, 2 चोर सलीब पर, क्रूस पर चढ़ाए गए। एक गुनहगार ने, डाकू ने कहा, प्रभु यीशु, तुम मुझे अपने राज्य में स्मरण करना। उसने दिल से यीशु को पुकारा, दिल से प्रभु यीशु से कहा, और यीशु मसीह ने उसे कहा। यीशु ने उसके गुनाह नहीं देखे, यीशु ने उसके पाप नहीं देखे, यीशु ने यह देखा कि उसने सच्चाई से मुझे पुकारा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप सच्चाई से पुकारोगे, परमेश्वर आपकी गलतियां नहीं देखेंगे, परमेश्वर आपके पाप नहीं देखेंगे, परमेश्वर आपकी बीमारियां नहीं देखेंगे, आपकी कमियां नहीं देखेंगे, बस आपकी सच्चाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चाई को पसंद करता है। एक अच्छा बलिदान होता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब आप सच्चाई से पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ प्रॉमिस करते हैं। ये प्रॉमिस परमेश्वर का आपके साथ है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 वचन और 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा नाम लेके पिता से जो भी मांगोगे सो तुम्हें दिया जाएगा, और जो तुम मुझसे मांगोगे वे मैं तुम्हें दूंगा। अब जो कुछ भी मांगोगे सच्चाई के साथ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमने देखा कि कैसे काइन ने खूनी होने के बाद भी, गुनहगार होने के बाद भी, पापी होने के बाद भी परमेश्वर को पुकारा, और अंधे होने के बावजूद भी परमेश्वर को पुकारा। 12 साल की रोगन ने उसको पुकारा।
इसी तरह आपकी बीमारी मायने नहीं रखती, आपकी कमियां मायने नहीं रखती, आपके गुनाह मायने नहीं रखते, लेकिन जब आप यीशु को पुकारें, सच्चाई से उसको पुकारें, सच्चाई से उसके साथ अंगीकार करें, सच्चाई से उसकी महिमा करें, सच्चाई के साथ बाइबल पढ़ें, सच्चाई के साथ प्रार्थना करें, सच्चाई के साथ आराधना करें, सच्चाई के साथ गवाही दें, और परमेश्वर आपके साथ आएंगे। हालेलुया। सो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, आपकी महिमा हो और तारीफ हो। परमेश्वर अपने बेटे और बेटी को छू, इसलिए कि वो आप सच्चाई के साथ चलें, क्योंकि जितने भी आपको खुदावंद आराधना करना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं, वो सच्चाई और आत्मा के साथ चलें। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे सच्चाई के ऊपर चलने के लिए, सच्चाई से आपको पुकारने के लिए, सच्चाई से आपकी महिमा करने में आप मदद करें और सहायता करें। आप अपने बेटे और बेटी को आशीष दें। जितने भी बीमार चंगे हो जाएं, जितने भी लाचार वो आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम से। गरीबी चली जाए, बीमारियां चली जाएं, लड़ाई झगड़ा चला जाए, नशे की आत्मा चली जाए। खुदावंद अपने लोगों को उद्धार और मुक्ति की खुदावंद प्रभु अवसर दे। जितने भी आपके लोग हैं उनको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे अगले इतवार को, और प्रभु ने चाहा हम उसके पहले भी आपके लिए परमेश्वर का वचन इसी तरह आपको वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे और परमेश्वर के वचन को सुनने के दौरान आप परमेश्वर की आशीष पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, आमीन।